दोस्तों, गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे हैं और भारत के उत्तर प्रदेश में रहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बन सकती है। नेहा सिंह राठौर अभी पाकिस्तान में खूब ट्रेंड कर रही है और पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है और पाकिस्तान में खूब शेयर भी किया जा रहा है। अब वो कौन सी वीडियो है जो नेहा सिंह राठौर बोली है जो पाकिस्तान के लोग शेयर कर रहे हैं, जरा सबसे पहले तो आप वो वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम आपको पूरी सच्चाई भी बताएंगे। देखिए। कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार में रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया और जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। अब मोदी जी और उनके साथ वालों को काम के नाम पर तो वोट मिलना नहीं है, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं है और भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि ईमानदारी से चुनाव हो तो बहुतों की जमानत जब्त हो जाए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
बिल्कुल, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे का कारण बिहार का चुनाव भी है। जी हां, बिहार में चुनाव है और इसीलिए शायद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। और कहीं ना कहीं ये पहलगाम आतंकी हमला के पीछे बीजेपी का हाथ है, मोदी जी का हाथ है, अमित शाह जी का हाथ है। ये सारी की सारी बातें दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को बिहार जाकर के ही आतंकवादियों को चेतावनी देने की क्या आवश्यकता थी। नेहा सिंह राठौर का यह कहना है कि बिहार में अभी चुनाव है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बिहार गए हैं रैली करने के लिए और बिहार से ही आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को धमकी दे रहे हैं ताकि बिहार में चुनाव है और बिहार में जो वोट है उनको इसी नाम पर मिल जाए। नेहा सिंह राठौर को जरा हम ये समझाना चाहेंगे। नेहा सिंह जी, आपको अगर पता नहीं हो तो बता दे कि प्रधानमंत्री की जो रैलियां होती है, प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम होते हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं, वो अचानक से डिसाइड नहीं किया जाता है। पहलगाम आतंकी हमले से पहले ही नरेंद्र मोदी जी के बिहार की रैली डिसाइड हो चुकी थी और जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद ही नरेंद्र मोदी जी का बिहार में रैली था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी आपके घर से जाकर के और पाकिस्तान को धमकी देते? नहीं, आपके घर से जाकर के तो अगर पाकिस्तान को धमकी देते तो आप तो नरेंद्र मोदी जी को अकेला देख के कुछ कर देती, क्योंकि आप तो पाकिस्तान की रोल मॉडल बन चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान की अगली प्रधानमंत्री बन सकती है नेहा सिंह राठौर और हमारे वर्तमान पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शरीफ जो भी है वो इस्तीफा देंगे और नेहा सिंह राठौर का नाम मनोनीत किया गया है। जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर का वीडियो आपने देखा जिसमें वो ये कह रही हैं कि पहलगाम आतंकी हमला में भी ये भाजपा और ये मोदी जी और ये अमित शाह जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो एक सवाल हम नेहा सिंह राठौर से और तमाम जो नेहा सिंह राठौर के समर्थक है उनसे करना चाहते हैं कि क्या पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें हिंदू पूछकर गोली नहीं मारा गया? क्या यह नहीं पूछा गया था कि क्या तुम हिंदू हो या मुस्लिम? क्या हिंदू बताने के बाद उसे गोली नहीं मारा गया था? और अगर यह सच है कि हिंदू पूछकर, हिंदू समझकर गोली मारा गया है, तो क्या हम देश में ये ना बोले कि हिंदू समझकर गोली मारा गया है? क्या हम इसे हिंदू मुस्लिम का नजरिया ना दे तो क्या दे, आप बताइए। दोस्तों, आपको पता है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में कितने देश हैं? तो चलिए आप जान लीजिए, पूरे देश है 195। पूरे दुनिया में 195 देश है और आपको यह पता है पूरे 195 देश में मुस्लिम देश यानी मुस्लिम राष्ट्र कितने हैं? 50 से 57 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र है, यानी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का शासन चलता है। वहां पर संविधान से ज्यादा कुरान की वैल्यू है। आपको पता है इस मुस्लिम राष्ट्र में पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान भी एक मुस्लिम राष्ट्र है, यानी कि पाकिस्तान में कोई भी मुस्लिम को छोड़कर अन्य धर्म के लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन आपको यह पता है कि पूरे दुनिया में हिंदू राष्ट्र कितने हैं? तो जान लीजिए पूरे दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। यहां तक कि भारत में जहां 80% आबादी हिंदुओं की है, फिर भी हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये एक धर्म निरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कोई भी धर्म का इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है। आपको यह भी मैं बता दूं कि नेपाल 2006 तक हिंदू राष्ट्र था और 2006 के बाद वो भी धर्म निरपेक्ष हो गया। यहां तक कि नेपाल में लगभग 80% हिंदुओं की आबादी है। अब अगर हम अपने भारत, एकमात्र इकलौते भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ये कहां से गलत सोच है हमारा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज हो या छत्रपति वीर संभाजी महाराज हो या वीर कुंवर सिंह जी हो, उन्होंने सभी ने अपना स्वराज्य और हिंदू राष्ट्र की बात की थी। तो क्या उन्होंने गलत किया था? क्या यह सच नहीं है कि मुगलों ने हमारे देश पर इतनी घोर,
इतनी घोर और क्रूरता जो है हमारे हिंदुओं के साथ उन्होंने किया था। आप एक फिल्म आई है छावा, जरूर देखिएगा। छावा मूवी देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि औरंगजेब जो कि मुगलों का खानदान का था, उसने किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया था। अगर हमारा भारत देश अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो कहां से गलत है। हमारा देश चुनौतियों से नहीं परेशान है, इस नेहा सिंह राठौड़ जैसे गद्दारों से परेशान है जो पहलगाम आतंकी हमले में भी मोदी जी को दोष दे रहे हैं। नेहा सिंह राठौर कहती है कि पहलगाम आतंकी हमला हमारे अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में चूक के वजह से हुआ है। तो नेहा सिंह राठौर, आपको पता नहीं है कि अगर कश्मीर के लोकल मुसलमान जो वहां के हैं अगर वो मदद नहीं करते तो आतंकवादी नहीं घुसते। यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग जो है, मैं सभी की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो कश्मीर में कुछ वैसे मुस्लिम है जो आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, उनको शरण देते हैं, उनको घर देते हैं और इस वजह से आतंकवादी हमला होता है। इसमें नरेंद्र मोदी जी का दोष कैसे है, आप बताइए। दरअसल बात यह है कि नेहा सिंह राठौर का जो रोटी है वो चलता है मोदी जी को गाली देके, और यही बात है कि पेट पापी चीज होता है, पेट को तो खाना चाहिए। तो नेहा सिंह राठौर को खाने के लिए, रोटी के लिए मोदी जी को गाली देना ही पड़ता है। ठीक है, मानते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके वोट ले जाते हैं, लेकिन क्या पहलगाम आतंकी हमला हिंदू मुस्लिम पर नहीं हुआ है? जवाब दीजिए। आप लोग जरूर लिखिएगा। नेहा सिंह राठौर पर वैसे केस हो गया है, मैं चाहूंगा कि उन पर एनएसए की धारा लगाया जाए, उनको देश द्रोही घोषित किया जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में पहलगाम आतंकी हमले में राहुल गांधी हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई भी हो, सारा विपक्ष पक्ष एक साथ है और पाकिस्तान को सबक सिखाने को कह रहा है, और ये मोहतरमा मोदी जी को गाली देने में लगी हुई है। आप लोग जरूर अपना कमेंट बॉक्स में राय विचार लिखिएगा कि मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।